नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएन न्यूज। उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा सुरक्षा और सुशासन की नीति के 8 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में गोष्ठी संवाद सम्मेलन का हुआ भव्य आयोजन। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर चल रहे 3 दिवसीय आयोजन के दूसरे दिन मुरादाबाद में बुधवार को पंचायत भवन सभागार में मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने प्रदेश सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां की गिनाई। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश की योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार की नीतियों से बदला हुआ उत्तर प्रदेश सभी के सामने है। उन्होंने लगी प्रदर्शनी में स्टॉलों का निरीक्षण किया। कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हो गई है और उत्तर प्रदेश का ग्रोथ इंजन बन गया है। पिछले 8 वर्ष में सरकार ने उत्तर प्रदेश को एक नए युग में लाने का कार्य किया है। वहीं उन्होंने योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया। इस दौरान नगर विधायक रितेश गुप्ता, कुंदर की विधायक रामवीर सिंह, सदस्य विधान परिषद डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त, गोपाल अंजान, जिला पंचायत अध्यक्ष शेफाली सिंह, जिला अध्यक्ष आकाशपाल, महानगर अध्यक्ष गिरीश भंडूला, जिलाधिकारी अनुज सिंह, NDABC शैलेश कुमार, मुख्य विकास अधिकारी सुमित यादव आदि अन्य अधिकारी व जन प्रतिनिधि उपस्थित रहे। आप सब लोग के आशीर्वाद से इसमें उत्तर प्रदेश की कमान हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को मिली और माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद लेकर उत्तर प्रदेश की बेहतरी के संकल्प के साथ माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार ने काम करना शुरू किया। भाइयों बहनों, आप सब लोग जानते हैं और हम सब लोग साक्षी हैं इस संकल्प यात्रा के और इस बदलते हुए उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा के, जिसने उत्तर प्रदेश के नवनिर्माण के 8 वर्ष में एक नए युग में प्रवेश करने का काम उत्तर प्रदेश में किया। 2017 से पहले किस प्रकार की परिस्थिति उत्तर प्रदेश में थी और उस पर सब लोग जानते हैं कि जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर समाज को बांटकर राजनीति करने वाले लोग किस प्रकार से समाज में अनिश्चितता का वातावरण पैदा करके एक राजनीतिक एजेंडे के तहत सत्ता चलाते थे। लेकिन हमारी सरकार ने 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद केंद्र में हमारी सरकार ने उन संकल्पों को पूरा करने का प्रयास प्रारंभ किया। तो लंबे कालखंड से हम सब लोग जनता के बीच में, आप सबके बीच में रहते हैं। भाइयों बहनों, बहुत लंबे संघर्ष के बाद इस विचारधारा के आधार पर काम करने वाली 6ठी 7वीं पीढ़ी के संघर्ष और बलिदानों के बाद भारतीय जनता पार्टी को हम सब लोगों को देश की सेवा करने का अवसर आप लोगों ने दिया और हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारी सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, हमारे संकल्पों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ती है। धारा 370, कॉमन सिविल कोड, राम जन्मभूमि, ये सारे ऐसे विषय थे जो प्रारंभ में जीवन काल के लोग हंसते थे कि भाई कभी पूरे होंगे नहीं होंगे, सरकार कभी आएगी नहीं आएगी। लोग कमेंट्स करते थे 250 सीटें लड़ने वाली पार्टी, एक विशेष क्षेत्र की पार्टी, एक विशेष भाषा भाषी लोगों की पार्टी, विशेष समुदाय के लोगों की पार्टी, कैसे सरकार बना। लेकिन भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश सहित देश की जनता ने आशीर्वाद दिया 14 में और पहली बार इसी राष्ट्रवादी विचारधारा से ओत-प्रोत पार्टी की सरकार बनी, मोदी जी प्रधानमंत्री। पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे मार्गदर्शक, हमारे संगठन के सर्वोच्च बहन शेफाली जी और मेरे संगठन के जिलाध्यक्ष आकाश सिंह, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद बंधुओं और सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता। बदलता उत्तर प्रदेश रोहित कुमार जी, कमी तैयार रहें।
आवास की चाबी आपको भी सभी माननीय के कर्ताओं से वितरित होगी। आयुष्मान सर्टिफिकेट का आयुष्मान मदन जी को चिकित्सा विभाग की तरफ से, निक्की परवीन को पोषण पोर्टली का अंतर्गत अंत्योदय राशन कार्ड हिमालय अधिकारी के अंतर्गत राशन कार्ड का वितरण रेखा, और समाज कल्याण अंतर्गत दत्तावत्ता रेखा जी के वितरण के बाद दामोदर जी के प्रशिक्षण सर्टिफिकेट समीर कौशल विकास में दरअसल प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट कौशल विभाग की ओर से हमारे ग्रुप फोटो हो जाए, और उसके बाद एक ग्रुप फोटो, और उसके बाद एक ऐसा अभिनंदन। और सभी से अनुरोध है सभी लोग अपने अपने स्थान पर ही बैठे। इस दौरान मैं ये भी कहूँगा सभी लोग सभागार में बैठे हैं, आपके लिए लंच की यही व्यवस्था है, लेकिन आप लोग अनुशासन को बनाए रखेंगे और अपनी जगह से अभी नहीं हटेंगे। और मैं माननीय बाबर और औरंगजेब को लेकर जो विवाद चल रहा था, अब सपा के एक विधायक है रविदास मल्होत्रा, उनके एक नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है और जो विवाद किस तरह का मैसेज गए थे और जाके नमाज पढ़े। अब देश में धार्मिक स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता का वो पालन कर रहे हैं, लेकिन उसमें छुपे चोरे छुपे नहीं करना चाहिए ना, उन्हें घोषित करके करना चाहिए जो कर। और समाजवादी पार्टी की इनकी जो नेताओं का छुपा एजेंडा है वो कहीं ना कहीं उनके इस कृत्य से प्रदर्शित होता है। समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा हिंदू परंपरा, हिंदू आस्थाओं को कुठाराघात पहुंचाने का काम ये लोग करते रहे, चाहे भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण का विरोध हो, चाहे साधु संतों के बारे में, हमारे धर्म गुरुओं के बारे में इनकी टिप्पणियां हो, या हमारी जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनके बारे में इनके विचार हो। तो ये इस प्रकार के लोग अब वोट के लिए, वोट बैंक को बचाने के लिए, लोगों के तुष्टीकरण के लिए इस प्रकार के व्यवहार करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देश अब इनके चाल चरित्र को, इनके स्वभाव को समझ चुका है। जिस एजेंडे के साथ पर ये गतिविधि आगे बढ़ा रहे हैं उसके लिए कोई संभावना अब इनके लिए बची नहीं। अध्यक्ष जी, एक दलित सांसद द्वारा इस तरह की बात करना रहा वो मैंने कहा समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा समाज में जाति, भाषा के क्षेत्र के नाम पर ये जिस प्रकार से ये वैमनस्य पैदा करके समाज को तोड़कर राजनीति करते रहे, इसके लिए अब कोई संभावना है नहीं। हम लोग हमेशा आक्रमणकारियों के, आताताइयों के, हमारी विचारधारा उनके विरोध। अध्यक्ष जी, वक्फ बोर्ड की बात चल रही है, आज पटना में एक बड़ा गरीबों के लिए कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां वो विपक्ष की वहां पे जाकर उनका समर्थन दूसरी बात करेगी। भारत की संसद में प्रवर समिति को बिल सौंपा, उस समिति ने सारे लोगों से बातचीत करके एक सहमति के आधार पर इस प्रस्तावना को संसद में प्रस्तुत किया है। और ये कहीं ना कहीं देश की आवश्यकता है और हमारे यहाँ एक व्यवस्था भी है कि परिस्थिति के हिसाब से हम सब चीजें आगे कर सकते हैं। तो ये गरीबों के लिए है, गरीब कल्याण के लिए है, आम आदमी के लिए सरकार कुछ संशोधन करना चाह रही है। और मुझे विश्वास है कि देश की जनता इस प्रकार से नकारात्मक काम करने वाले लोगों के साथ है। मैंने कहा नहीं, उसमें उनके कहीं ना कहीं ये वोट बैंक की राजनीति है। इस प्रकार से ये लोग विकास विरोधी हैं और समाज के कमजोर तबकों का, सबका, देश की मुख्य की विकास धारा में सब लोग जुड़े, समाजवादी पार्टी के विपक्ष के लोग नहीं चाहते।